अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नादरीन, आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नादरीन, एक अवैस रबानी सहाफ़ी है, उसके चैनल पर शाह सैयद जुल्फ़कार साहब और यासीन कादरी जो राफजी है, और बाज़ तो उसका जो डाटा निकालें तो वो मनहाजी टाइप का भी नज़र आता है। बरकैफ वो अपने चैनल के ऊपर इन दो शख्सियात को बिठाता है और उनको वो मनाजरा करवाता है। मनाजरा कह ले, बहस कह ले, वैसे वो जो मंजर है वो मनाजरे का है कि इसमें मौजू क्या होता है। मौजू ये होता है कि अफजल कौन है, क्या सैयदना सदीक़ अकबर अफजल है या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। इन सहाबा में से कौन अफजल है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। खैर, इस पे तो मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मेरा इतना लेवल ही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हज़रत अली अफजल है या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल है, क्योंकि ये काम उलमा का है। मेरा काम ये है, मेरा और आपका बल्कि काम ये है कि जब हज़रत अली की बात आए तो फिर मौला अली है, फिर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात आए तो फिर वो है। बात करने का मकसद ये है कि हमारा लेवल नहीं है कि हम उनके साथ अफजलियत पे बात करें, कौन अफजल है, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। अलबत्ता बात करने का मकसद ये है कि ये अवैस रब्बानी वहाँ पे बिठाता है उनको, और वो दलाइल देते हैं, दोनों तरफ से दलाइल होते हैं। तो जिसमें अवैस रब्बानी का जो मुकदमा है, आप अगर शुरू से ही वीडियो देखें तो वो इस बात की वो तस्दीक करता है, वो वाज़ेह तौर पे पैगाम ये देता है कि इन दोनों शख्सियात की तरफ से मैं ये गारंटी देता हूँ कि किसी किस्म की शख्सियात सहाबाई कराम की कोई गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि जब दलाइल दिए जाते हैं उस यासीन कादरी को, तो फिर जब वो अपनी टर्न पे वो क्या करता है, वो फिर बहुत ही घटिया ज़बान सहाबाई कराम के मुतल्लक वो ज़बान दराजी करता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुतल्लक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लक, दीगर सहाबा के मुतल्लक, हज़रत अमीर मुआविया के मुतल्लक ये गुस्ताखी करता है। बहुत बेहुदा ज़बान जो है वो सहाबाई कराम के मुतल्लक ये यूज़ करता है। इस पर हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और एहतजाज करते हैं, और हुकूमत वक्त से हम ये अपील करते हैं कि इस गुस्ताख को फिलफौर जो है वो पकड़ा जाए और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि अवैस रब्बानी साहब जो है वो इस चीज़ पर क्यों मतलब ये मनाजरे करवाते हैं। क्या वो आलिम दीन है, क्या वो मनाजर है। हालांकि जब भी दो मनाजरा करते हैं तो उसमें तीसरी जो शख्सियत होती है फैसला करने वाले, वो आलिम दीन होते हैं, वो मुफ्ती होते हैं, वो मनाजर होते हैं। ये मनाजर नहीं है, ठीक है, ये मुफ्ती नहीं है, ये जो बीच में आके यहाँ पे इन पे आके वो फैसला करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है अवैस रब्बानी के ज़रिए से। वो क्योंकि बिल भी पास हुआ है, अवैस रब्बानी के ज़रिए से सहाबा इकराम की वो जो गुस्ताखी हैं वो करवाई जाएं। इसके पीछे एक साजिश है। हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये चीज़ जो है अगर करवाना है, मनाजरा करवाना है, तो फिर वो उलमा को विच मुनसब किया जाए, उलमा को बिठाया जाए, ना कि वैस रब्बानी जैसे बंदे को। ये ना आलिम दीन है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर वो सिर्फ एक पैसे कमाने का वो ज़रिया इसने बनाया हुआ है कि मुख्तलिफ मसलक के बंदे बिठाकर उसमें वो गुस्ताखियाँ करते हैं। फिर इस पर आप इसके चैनल पे विज़िट करेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो वाज़िया तौर पर रवाफिज इसके चैनल के ऊपर आकर खुले लफ्ज़ों में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। वैस रब्बानी कोई काम ये सही नहीं कर रहा, बल्कि रवाफिज को प्रमोट कर रहा है और गुस्ताखियों का एक मरकज बन रहा है। इसलिए हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और रवाफिज जितने पानी में हैं हम उनको जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी कोई बात नहीं है। हालांकि मैंने पूरा खुद वो मनाजरा 2 पार्ट मैंने पूरे वो देखे हैं, जिसमें किसी किस्म की वो एक भी दलील जो है ना उसकी वो शाह साहब कोई दलील दे रहा, ये जो यासीन कादरी ये कोई और दलील दे रहा। शाह साहब के एक सवाल का जवाब, एक दलील को ये बंदा रद्द नहीं कर सका। इतना बड़ा ये जहल बंदा है। तो इसलिए ये गुस्ताखियों का मरकज बन रहा है अवैस रब्बानी। हमारी गुजारिश है कि इसके प्रोग्राम को बंद किया जाए,
نہ کہ گستاخیوں کا مرکز بنے.